जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन का मतलब ही है जब तक हमारा जियरा परमात्मा से नहीं लगेगा तब तक हमारा जीवन धन्य हो ही नहीं सकता। हमारा जियरा हमेशा परमात्मा से होना चाहिए। और बैराग जब भी प्राप्त होगा तो एक घोड़ पढ़ा किताब ले आना। यहाँ आते जाते अच्छी बात है, एक घोड़ पढ़ा किताब लाना, डेली एक पन्ना पढ़ो सुबह नहा धोकर और फिर सत्संग में आ जाओ। और ना बैराग हो जाए तुमको तो भैया जी की मुड़ी कटवा। पढ़ लोग कहते हैं मरने के बाद पढ़ना चाहिए, हम कहते जीते ही पढ़ो। तो आप कर ही नहीं पाओगे तो जानकारी हो जाएगी। किसी निगाह गलत नहीं मारोगे, किसी बहन बेटी देखोगे, जब निगाह साफ हो जाएगी तो रास्ता भी साफ हो जाएगा। सोच कर देखे साथ क्या जाएगा, क्या जाएगा? ना बेटा, ना बेटी, ना दौलत, ना मकान, ना शरीर साथ जाएगा। ये समय साथ जाएगा जो भी बैठे हुए, ये मीटिंग साथ जाएगी। ये हरिओम हरि नारायण हरि मीटिंग है। ये मीटिंग में समय खर्च कर रहे हो डेली आके। कितने भी थके होते, बहुत से भाई कहते हैं अरे आज नहीं आ रहा हूँ, रोज रोज वही सत्संग, और फिर नहाते लोटा फिसल देते आगे बैठ जाते हैं। क्यों? रात को पीने वाला सुबह कहता है यार नहीं पीऊंगा, यार आज नहीं पीना है, आज नहीं 25 के दिन नहीं पीऊंगा, छोड़ दी हमने दारू छोड़ दी। और शाम को देखा हमने यार देख गया ठेका तो आगे ऐसी आप लोगों का हाल है, नहीं जा रहे यार निकलने, और देखा सत्संग बैठ लो 2 मिनट यार, तो पौवा लगा ना गिलास है, ना पौवा है, ना पैसा खर्च हो रहा है। मनपता आ रही है अपने आपके अंदर, इंसानियत आ रही, भाईचारा आ रहा है आपके अंदर। इससे बड़ा कोई धन नहीं है। आपके अंदर इंसानियत आ गई, जीवन में सब कुछ तोड़ देना, मानवता कभी मत तोड़ना, इंसानियत कभी मत तोड़ना। जिसने इंसानियत तोड़ दी, मानवता तोड़ दी, भाईचारा तोड़ दिया, उससे बड़ा राक्षस ब्रह्मांड में कोई हो नहीं सकता। किसी को अपमान मत करो, जो मत देखो फलाना ऐसा है वो ऐसा है। तेरे कर्म खराब होंगे तो तेरे पास गुरु कम हो जाएंगे आना, तेरे कर्म अच्छे होंगे गुरु तेरे में प्रकट हो जाएंगे। समझो, गुरु तो ऐसे है कि किसी मूर्ति में प्रकट होकर निकल आएंगे। अरे जब गुरु ऐसा गुरु मिला है जो विश्वरी खोपड़ी में निकल आता है तो भी समझ नहीं आए यहाँ कौन कार्य करता है। ऐसा गुरु मिला है तो विश्वरी की खोपड़ी फाड़ के निकल आता है तो मेरा बालाजी था, बालाजी है, बालाजी ही। समझो आप, बालाजी कोई तंग नहीं है। बालाजी की भक्ति करोगे वैराग को प्राप्त होगे, तन मन से एकदम ऐसे शुद्ध हो जाओगे जैसे कि हल्के हो जाओगे। जब मन में पाप नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी, मन हल्का हो गया, आत्मा हल्की होगी, और आत्मा जब हल्की होगी तो हरि के चरणों में समुद्र में गिर भी जाएगी तो बहते बहते नारायण चरणों में पहुंच जाएगी। मन शुद्ध होता है तो आत्मा शुद्ध होती है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी, और शुद्ध आत्मा का ही प्रभु राम से मिलन होता है। हर किसी का प्रभु राम से मिलन होगी। ये कोई किताब का मामला नहीं यहाँ पर, ये हम रामायण लेके बैठे, गीता साल लेके बैठे, सबके पास किताब है। वो तो एक वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, ब्रह्मा जी की कृपा जो भी रही, कोई भी है तो आत्मा से परमात्मा की। जिस पर परमात्मा ब्रह्म की कृपा हो जाए, नारायण ब्रह्म की कृपा हो जाए, जब खुदा मेहरबान होता है तो चीटी पहलवान हो जाती है। हम तो एक चीटी है हरि नाम की, मुझे तो कोई मसल सकता है लेकिन मेरे प्रभु के नाम को कोई मसल ही नहीं सकता। चीटी बाहर पकड़ने की कितने बार गिरती है लेकिन प्रयास नहीं छोड़ती। ऐसे ही आप प्रभु का नाम लेना, हिम्मत मत हारना, लगे रहना हरि के नाम में, और लगे रहोगे एक दिन आप भी पहाड़ पे चढ़ जाओगे चीटी बनकर हरि का नाम में। प्रयास कभी कम नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं